So today's topic is double entry bookkeeping. So double entry bookkeeping basically क्या होता है कि bookkeeping is based on three important principles: business and अब बुक कीपिंग के या हम डबल एंट्री बुक कीपिंग के लें या बुक कीपिंग के लें उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। यानी मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मेरा जो बिजनेस है वो मुझसे सेपरेट है। इसका मतलब ये है कि जो है, अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस करती हूँ और मैं बिजनेस में भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी अपने फॉर एग्जांपल अपने घर के लिए कोई फर्नीचर परचेज़ किया, ठीक है, तो वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस है, वो मेरे बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मैं अपने बिजनेस के लिए जो है वो कुछ फर्नीचर परचेज़ करती हूँ। अगेन ये एक बिजनेस एक्सपेंस है, ये एक पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ की वजह से जो है ये बुक कीपिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यानी कि हम जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये कंसिडर करेंगे, हमारी जो है वो ये कंसिडरेशन होगी कि जो बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है अपने ऑनर से, वो एक सेपरेट है। ठीक है, दिस मीन्स ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अभी हम पुरानी जितनी भी बातें करके आए हैं कि हमारे पास जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड होनी होती हैं, उसकी बेसिस पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे थे, यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स जो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस की जाएं। ठीक है, अगर मैं ऑनर हूँ और मैं जो है वो अपने घर के लिए एसी परचेज कर रही हूँ, ये एसी जो है वो अपने घर में यूज़ करने वाली हूँ मैं, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपेंस है, ये मैं अपने बिजनेस में यूज़ नहीं करने वाली। यानी कि इस एसी का बिजनेस में कोई इनपुट नहीं है, ये एक बिजनेस का एसेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी चीज़, अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी परचेज करती हूँ अपने बिजनेस के लिए, जो कि मेरे जो भी मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे मशीनरी चाहिए, अगर मैं मशीनरी परचेज करती हूँ अपने बिजनेस के लिए, देन इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर मैं परचेज करूँगी मशीनरी फॉर द बिजनेस, अपने जो है फॉर एग्जांपल मैं कपड़े सेल कर रही हूँ, तो मैं अपने जो क्लोथ्स जो है बनाने के लिए मुझे एक मशीनरी चाहिए, अगर मैं वो मशीनरी खरीदती हूँ तो ये देन इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और उसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होगी जो मेरी पर्सनल एक्सपेंस होगी, यानी मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप परचेज़ कर रही हूँ, अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैं कोई एसी परचेज़ कर रही हूँ, अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैं अगर कोई फर्नीचर परचेज़ कर रही हूँ, तो वो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि वो ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं आएंगी। हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी जो कि ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस के लिए परफॉर्म हो रही है। द ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस अकाउंट्स। जिस तरह से हमने पर्सनल एक्सपेंसेस की बात की कि मेरे पर्सनल एक्सपेंस जो मैं अपने घर के लिए चीज़ें परचेज कर रही हूँ, इस तरह से मेरी जो पर्सनल इनकम है, और जिस तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब कर रही हूँ, मेरा बिजनेस भी है, अपना बिजनेस, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, और जो मैं एक किसी और कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे सैलरी रिसीव हो रही है, वो मेरी एक पर्सनल इनकम है। या फिर जो है वो मेरे जो है एंसेस्टर्स ने मेरे नाम पे कोई जो है वो घर के लिए या जो भी है वो उन्होंने मेरे नाम पे किया। ठीक है, तो उससे जो एक इनकम रिसीव हुई है, रेंटल इनकम, वो मेरे बिजनेस से डिफरेंट है, वो मेरी पर्सनल इनकम है, वो हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिजनेस एंड ओनर है वो सेपरेट है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे ओनर के वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, जो बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, या बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बिजनेस इनकम, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी वो सारी रिकॉर्ड की जाएंगी। इफ द ओनर बाय ग्रोसरीज फॉर पर्सनल यूज, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप ये एक एग्जांपल है कि ओनर ने जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ग्रोसरी परचेज बैंक से लोन लिया है, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो इस केस में जो है लाइबिलिटी बढ़ी है, तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट साइड पे आती है। और उसके अलावा इंक्रीज इन इनकम भी है, अगर इनकम हमारी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी।
اسی طرح سے اگر ہماری انکم جو ہے کم ہو رہی ہوتی، ڈکریز ان انکم، وہ ڈیبٹ سائڈ پہ آ رہی ہوتی.